क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये घन है, क्यूब है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? इसका अधिकतम जो डायमीटर है हेमिस्फीयर कितना हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक, तो दिया हुआ है एज ऑफ द क्यूब, घन का एक किनारा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? एक किनारा, इसके ऊपर भी ये रखा जाएगा, अर्धगोला छोटे व्यास वाला भी ये रखा जाएगा, इस पर रखा जाएगा छोटे व्यास से भी 3, 4, 5, 6, अधिकतम इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो अर्धगोला का ये पार्ट नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा इसका? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब जो मेरे पास ठोस बना है क्यूब और ये अर्धगोला, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है ये और कुछ नहीं है, एक सर्किल है। सर्किल का सरफेस एरिया हो गया और ये पायल, इसको माइनस कर देना है पूरे निकाल के। ठीक है, ये पार्ट को हमको माइनस कर देना है। ये पार्ट कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट को निकाल देना है, ये पार्ट को निकाल देना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा? क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर। क्यूब में कितना फेसेस हो जाएगा? 6 फेसेस। इस फेसेस इज ए स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का क्या हो गया? 7 का स्क्वायर इंटू 6 माइनस ये पार्ट निकलेगा पाई आर स्क्वायर, ये पार्ट निकलेगा माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पार्ट निकलेगा माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, कर्व वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बनाने में दिक्कत हो जाएगा तो ये भी बना सकते हैं। ये आपका फ्रंट फेस है, पहला प्रथम फ्रंट फेस है, सामने का फेस है। ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, और इसका अधिकतम व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। किसका? अर्धगोले का अधिकतम है। ये अर्धगोला इस पर रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 इंटू 49 माइनस
पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2 पाई आर का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 6 इंटू 49। 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर चला गया, आपके पास बचा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 294 प्लस कितना आ जाएगा पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे, और आर स्क्वायर कितना हो गया, हेमिस्फीयर का ये व्यास इतना है तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और बराबर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 294 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। 7 से इसको किया तो कितना आ जाएगा 0.5, देखना है तो इधर देख लेंगे 3.5/7 दैट इज़ 3/5/7 इंटू 10 5/10 दैट इज़ 0.5। कितना आ गया 294। ठीक है, तो 22 मल्टीपल हो जाएगा 0.5 से कितना आ गया 11.0 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 294, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यूब का सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया में से ये हम माइनस करेंगे कि ये पार्ट नहीं आएगा, जब हम निकालेंगे तो 6 इंटू 4 का 60 का 6 इंटू 60 का स्क्वायर, ये पार्ट माइनस हो गया, माइनस पाई स्क्वायर माइनस हो गया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये बनाने में दिक्कत होगा तो ये बना लोगे फ्रंट पार्ट का, फ्रंट फेस का बना लोगे 7 सेंटीमीटर, इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया। ये अर्धगोले का ये हो गया, और ये पार्ट जो आएगा मेरा, ये पार्ट जो आएगा इस सर्किल का, इसको आपको माइनस 1 करना होगा। ठीक है, माइनस करना होगा, तो ये हो गया 33.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।